सुप्रभात बच्चों। आपने गद्य खंड का अध्ययन किया। गद्य खंड के चैप्टर पूरे हो गए। अब अपन काव्य खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसको पद्य खंड भी कहा जाता है। तो अब काव्य खंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला चैप्टर है कबीर जी का। कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनंत किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ माने कहानियाँ या बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 कब 1398 में काशी में उनका जन्म और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर के ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। पर्यटन में घूमना। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः हैं। कबीर ग्रंथावली मुख्य रचना कौन सी है? कबीर ग्रंथावली इससे संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। प्रामाणिक प्रमाण प्लस प्रत्यय है, प्रमाणिक प्रत्यय इसमें। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सदग्रस्त संत थे। कैसे थे? उदार थे, निर्भय थे, सदग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर है। राम और रहीम एक ही बताया गया है। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ है आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो इस प्रकार अपने काव्य को सरल ढंग से व्यक्त उन्होंने किया है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, जो साखियां दे रखी है उसमें प्रेम का महत्व बताया कि प्रेम का महत्व क्या होता है, संत के लक्षण क्या होते हैं, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के बारे में के सारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो ज्ञान है तो व्यक्ति दुर्बल नहीं कहा जा सकता है। अब कबीर की साखियां हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर सुभर जल, सुभर माने बताया अच्छा, अच्छी तरह से भरा हुआ। तो मानसरोवर है वो अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, तो मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर जो हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है और सुभर जल अच्छी प्रकार से, अच्छे जल से, वो उज्जवल जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंसा माने हंस, केली माने क्रीड़ा, कराई माने करते हैं। हंस वहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मोती या मुक्ता यानी मुक्त होकर के, आज़ाद होकर के चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, और उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते हैं। तो बताया गया कि हंस है वो मानसरोवर में अच्छे जल में मोतियों को चुगता है और उसको छोड़ करके दूसरे तालाब पर जाने की इच्छा नहीं है। तो आशय है कि ईश्वर प्रेम की परिपूर्ण, ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण मन वाले साधकों को
आत्मलीन होकर मुक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। इस परम आनंद को पाकर उन्हें सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रहती है। तो इस प्रकार इसमें हंसों के माध्यम से बताया गया है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अब मनुष्य एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, प्रेम भावना रखते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, वैसे प्रेमी प्रभु भक्त होता है। ढूंढत में फिरो, प्रेमी कहता है कि मैं ईश्वर को ढूंढता फिरा, प्रेमी मिले न कोई, और मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब ईश्वर को चाहने वाला साधक है और उसको ईश्वर मिल जाए, सब विष अमृत होए, सारा जहर है वो अमृत के समान हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें ये बताया गया है कि कबीर जी कहते हैं कि जब सच्चे प्रभु को खोजने निकला, परंतु वह बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे नहीं मिल सका। जब किसी प्रेमी व्यक्ति को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके सारे सांसारिक कष्ट या दुर्गुण नष्ट होकर अमृत में बदल जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार भूकत दे झक मारी। तो हस्ती हाथी का मतलब है चढ़िए, चढ़ना ज्ञान को, सहज दुलीचा, सहज माने स्वाभाविक, दुलीचा माने कालीन या कंबल या समाधि या छोटा आसन, डारी डालकर, स्वान माने कुत्ता, झक मारी मजबूर होकर वक्त बर्बाद करना। तो इसका ऐसे है कि कबीर उपासकों संबोधित करते कहते हैं, हे उपासकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर, आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंता से चलते रहे। संसार में कुत्ते के समान, संसार तो कुत्ते के समान है, स्वान रूप संसार, संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर बेकार ही भौंकता रहता, भूखन दे झक मारी, बेकार में भौंकता है। अर्थात कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधक पथ पर बढ़ते जाना चाहिए और अपने ईश्वर को पहचानना चाहिए। पक्खा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्खा पक्षी होता है पक्ष विपक्ष के कारण, क्या पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। अपन पक्ष विपक्ष के कारण बोलते हैं तो पूरे संसार को हम भुला देते हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे, और निष्पक्ष होकर के, ये विवाद से दूर रह करके हरि भजे, जो हरि का स्मरण करता है, सोई संत सुजान, वही संत है, ज्ञानी होता है, या वही संत है, महान होता है। तो कबीर जी कहते हैं कि आज संसार पक्ष विपक्ष के उलझन में पड़ा है। तर्क वितर्क में चलकर में लोग भगवान को भूल गए। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, तो मुआ मानी मरने के बाद में, हिंदू मरते वक्त राम का नाम लेता है, मुसलमान खुदाई, मुसलमान उसका खुदा नाम लेता है, और कहे कबीर सो जीवता, कबीर जी कहते हैं जीवित रहते हैं जो दूह के निकट न जाए, दूह दोनों के निकट नहीं जाते हैं। ऐसे है कि कबीर के अनुसार हिंदू जन राम नाम लेकर मर गए, लेकर के मर गए, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पास के, यानी आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कबीर जी कहते हैं
कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू, मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। ऐसे है कि ईश्वर राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। तो इस प्रकार हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। काबा फिरी काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया, तो काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है। काशी, राम भया मानी हो गया है, मोट मानी मोटा, चून मानी आटा, जीम मानी भोजन करना। तो कबीर जी कहते हैं कि धार्मिक भेदभाव के ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गए, धार्मिक भेदभाव से उठ करके निष्पक्ष हो गए, तो उनके लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान है। काबा फिर काशी में है, काशी के समान है। और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया है। जिसे वे मोटा अनाज समझकर अखाद्य समझते थे, अब वही उसके लिए बारीक मैदा हो गया है और वे उसे बैठकर आराम से खा रहे हैं। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर उसके मन में हिंदू, मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता दूर हो गई है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कल सूरा भया, साधु निंदा होई। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया, जन्म लेने से क्या है, ऊंचे कबीर के अनुसार यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, जे करनी ऊंच नहीं है, किंतु उसके कर्म की श्रेष्ठता नहीं है, तो क्या लाभ। सुवर्ण कल सूरा भया, सुब्र माने सोना, कलश माने घड़ा, सुरा माने शराब। तो सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं। आशय है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं, तो इसलिए उसके लोग निंदा ही करते हैं। तो इस प्रकार है बच्चों, कबीर की साखियां थी वो पूरी हुई। अब कल हम इसके पद पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इन साखियों को याद कीजिए और अपनी व्यास पुस्तिका में इनकी सह प्रसंग व्याख्या लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।